लामता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संगोष्ठी का आयोजन। संघ के स्वयंसेवकों ने किया नगर पथ भ्रमण और शस्त्र पूजन। स्वयंसेवकों ने लिया राष्ट्र निर्माण, एकता और सेवा का संकल्प। शताब्दी वर्ष के तहत विविध सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की होगी श्रृंखला। संघ के वरिष्ठजनों ने इतिहास, उद्देश्य और राष्ट्र सेवा पर डाला प्रकाश। सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में गूंजे देशभक्ति के नारे। स्वयंसेवकों ने समाज सेवा और संस्कार शिविर की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर लामता में संगोष्ठी का आयोजन। स्वयंसेवकों ने लिया राष्ट्र निर्माण का संकल्प। लामता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के विजयादशमी उत्सव के अवसर पर देश भर में विविध कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लामता शाखा द्वारा सरस्वती माध्यमिक शिशु मंदिर के प्रांगण में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के स्वयंसेवकों तथा आगंतुक अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वयंसेवकों द्वारा नगर पथ भ्रमण से हुई, जिसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के स्वयंसेवकों ने समाज सेवा, संस्कार शिविर और राष्ट्र भक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की। संगोष्ठी में संघ के वरिष्ठजनों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास, उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि संघ का मूल लक्ष्य एक सशक्त, आत्मनिर्भर और संगठित भारत का निर्माण करना है। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने एकता, अनुशासन और सेवा की भावना को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले एक वर्ष तक शताब्दी समारोह के तहत विविध सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि संघ के आदर्शों और मूल्यों का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर का प्रांगण स्वयंसेवकों की गणवेशधारी उपस्थिति और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में लामता शाखा के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक तथा गणमान्यजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। उत्सव के लिए एकत्रित हुए। ये जो अवसर है ये सामान्य नहीं, हमको सामान्य लग सकता है। हम 25-50 लोग बैठे हैं, लामता के लोग बैठे हैं, कोई बाहर से आदमी आया है संघ का, वो 4 बात बताने वाला है अपने को, ऐसा हमको लग सकता है। ये कोई सामान्य बात है, हर साल होते हैं कार्यक्रम, ये भी हो रहा है। बताते हैं कि 100वां साल है। अब बहुत लोग शायद 100 साल के तो अपने कई झाड़ हैं जो 100 साल पुराने हैं। पीपल के झाड़, बरगद के झाड़ हमने सुने होंगे, हमारे पूर्वजों के समय के झाड़ कई होंगे ना भैया, लामता के आसपास होंगे जंगलों। तेरा चल हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली। हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली। सोना चांदी उगल रही है तेरी नदियों का पानी। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। तेरा मान बढ़ाने वाले हैं तेरे घर के रखवाले। तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, निडर बहादुर सेनानी। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी। देशभक्ति भाव को जगाना है,
शाखा से ही देश का उत्कर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण आदर्श है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। राष्ट्रीय सेवक संघ अपना 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। आज 100 वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे संपूर्ण देश में बहुत उत्साह का माहौल है, जिसमें राष्ट्रीय सेवक संघ के जितने भी हमारे सेवक हैं उनमें तो भरपूर उत्साह है और हर गांव में ये पथ संचलन का कार्य प्रतिदिन निरंतर जारी है। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पधारे हमारे मुख्य रूप से मुख्य अतिथि किरण जी देवव्रत जी, श्रीमान यज्ञो द्रष्टो नैवचा नैवचा द्रष्टो नैवचा नैवचा। देश रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, देश रक्षा के समान कोई व्रत नहीं है, देश रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है। अर्थात देश रक्षा ही सर्वोच्च कार्य है। देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम व्रतम, देश रक्षा समायज्ञो द्रष्टो नैवचा नैवचा। भगवान हमारे साथ हैं। हमारा काम किसी पर आक्रमण करना नहीं, अपितु अपनी शक्ति और संगठन का है। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए हमें यह पवित्र कार्य करना चाहिए और अपनी उज्जवल संस्कृति की रक्षा कर उसकी वृद्धि करनी चाहिए, तभी आज की दुनिया में हमारा समाज टिक सकेगा। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो।